नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आपका जो पर्यावरण शिक्षण का जो पेपर होता है डीएलएड सेकेंड ईयर में। पर्यावरण शिक्षण का जो पेपर है उसमें आपका जो लास्ट के जो कुछ यूनिट्स हैं उसमें आपका मूल्यांकन पूछा जाता है। मूल्यांकन क्या है और इस पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे सवाल किए थे कि मैडम मूल्यांकन बता दीजिए। तो मैंने जो आपको पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश में जो भी आपको आपका टेस्ट एग्जामिनेशन इनके बारे में बताया, प्लस और सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में भी मैंने वीडियो बना करके डाले हैं। वैल्यूएशन पर मैंने वीडियो बनाकर डाले हैं। आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस देखने को मिलती है। तो आप प्रीवियस जो भी वीडियो डले हैं उनको भी ज़रूर देखें और उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट करें कि मैडम आप मुझे ये बताइए। तो फिर भी मैं एक बार फिर आपको मूल्यांकन के बारे में पूरी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं और कई चीज़ों में कंफ्यूज होने के कारण वो स्पष्ट रूप से लिख नहीं पाते। तो आइए आज हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मूल्यांकन जो है वो नॉर्मली सभी सब्जेक्ट में एक ही तरह का अप्लाई होता है और आपका ये पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं इसमें भी आपका मूल्यांकन होता है और हिंदी में भी आपका मूल्यांकन होता है। जनरली सभी विषयों में मूल्यांकन होता है। तो आज हम जान रहे हैं कि मूल्यांकन क्या है और इसकी वर्तमान में संकल्पना या आवश्यकता क्या है, जो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। अब अगर हम देखते हैं तो मूल्यांकन का अगर अर्थ निकाला जाता है तो हम ये पाते हैं कि व्यक्ति या बालकों का मूल्य का आकलन, मतलब विद्यार्थी जो है वो किस तरह से पढ़ रहा है, उसको कितना बनता है, इसका जो टेस्ट देते हैं हम, उसके लिए इनका मूल्यांकन किया जाता है। अब अगर हम देखें तो मूल्यांकन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका मूल्य, दूसरा है अंकन। तो मूल्यांकन शब्द का आर्थिक जो आपका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो होता है कि छात्र के गुण दोषों की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय करना अथवा यथार्थ मूल्य का निर्धारण करना। तो विद्यार्थी की जो भी योग्यता है उसका उचित निर्णय करने के लिए हमें मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। और अगर देखें विस्तार रूप में तो मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य ये है कि कोई वस्तु, इस बात का पता लगाना कि किसी वस्तु की मात्रा कितनी है, कितनी अधिक है और कितनी कम है, कितनी विस्तृत है और कितनी संक्षिप्त है। तो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता जो है, लेखन शैली है, उसमें बहुत तरह के जो गुण होते हैं एक उत्तम विद्यार्थी के, उनके बारे में पता करना आपका मूल्यांकन कहलाता है। अब मूल्यांकन का अगर हम देखते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी है, तो ये है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया रहती है और ये प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। इसका मुख्य प्रयोजन व्यवहारगत परिवर्तनों की दिशा, प्रकृति और स्तर के संबंध में निर्णय करना होता है कि विद्यार्थी जो है वो कितना सफल हो रहा है। फिर है परिणामों की गुणवत्ता, मूल और प्रभाविकता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करना। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा विद्यार्थी कितना सक्षम है, उसके बाद हम उसकी अगली जो योजनाएं बनाते हैं उसके लिए, तो मूल्यांकन उसमें कारगर होता है। अब अगर हम देखें तो मूल्यांकन की नवीन संकल्पना क्या है, तो यहाँ पर 3 क्षेत्र आते हैं मूल्यांकन के, जिसमें आपका एक क्षेत्र है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा होता है आपका मनोशारीरिक क्षेत्र। यहाँ पर ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आपका चिंतन, आपकी जानकारी और समस्या और फिर उसका समाधान, ये चीज़ जो है वो आपकी ज्ञानात्मक क्षेत्र में आती है और ज्ञानात्मक क्षेत्र का भी हम आकलन करते हैं। दूसरा आता है आपका भावनात्मक क्षेत्र, तो जिसमें बच्चों के रुचि के बारे में और मूल्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा आता है आपका मनोशारीरिक। मनोशारीरिक के अंतर्गत हम कौशल और मैनिपुलेटेड गतिविधियां, जो बहुत सारी मिक्स रहती हैं कि आप में कौन से कौशल हैं, आपकी शैली कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, आपकी रुचियां कैसी हैं, पर्सनालिटी कैसी है, तो आपके व्यक्तित्व के फैक्टर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। इसमें आपके मन और मस्तिष्क तीनों का आकलन किया जाता है।
अब व्यवहार परिवर्तन किस प्रकार से होता है विद्यार्थियों में, इसको देखने के लिए हम ये देखते हैं कि छात्रों के, जब वो पढ़ रहा है तो छात्रों के बोलने, पढ़ने, लिखने, सोचने और समझने के जो क्षेत्र हैं उनमें कितना अंतर हुआ। क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि एक ऐसा विद्यार्थी जो एक नए कोर्स में एडमिशन ले रहा है और जब वो एडमिशन लेता है तो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, लेकिन जब वो किसी चीज़ को सीखता है तो वो कितना सीख पाया है, उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो इसका आकलन जो है वो इसी व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र से किया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ब्लूम की पक्ष का वर्णन किया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी कहलाती है वो, और उसमें ज्ञानात्मक पक्ष में आपके विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान होता है, आपकी विधियों का ज्ञान होता है, परंपराओं और मान्यताओं का ज्ञान होता है, घटनाओं का, मापदंडों का, और समस्त जितनी विधियाँ और प्रणालियाँ हैं उनका, और सिद्धांत और सामान्यीकरण। ये एक प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको विशेष रूप से बताया था। तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ों को लिया जाता है। अब हम आते हैं भावनात्मक पक्ष। तो इसमें भी आपके 6 स्तर होते हैं। भावनात्मक में आपको बालक की रुचियाँ और संवेग और मनोवृत्तियों से संबंधित होती हैं भावनाएं, और इसमें आपके 6 स्तर हैं, जैसे अंतःग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, विचारण और व्यवस्थापन और चरित्रीकरण। तो अर्थग्रहण में हम ये देख पाते हैं कि बच्चा जो है वो कितना सीख पाया है, प्रतिक्रिया में कि सीखने के बाद वो उसकी प्रतिक्रिया क्या है, अनुमूल्यन में कि वो अपने मूल्यों में उसको कितना शामिल करता है, विचारण में कि वो विचार करता है उन बातों पर या नहीं, व्यवस्थापन में और चरित्रीकरण में कि उन चीज़ों को वो अगली व्यवस्थाओं में शामिल कर पाता है या नहीं, और चरित्रीकरण में कि उसकी अपने चरित्र में वो चीज़ें आती हैं या नहीं आ पाती। तो ये आपका पक्ष होता है। फिर तीसरा आपका आता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में हमारी मांसपेशियां और अंगों की गतियों की आवश्यकता से संबंधित ये चीज़ें होती हैं। इसमें शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से इस पक्ष को हम 6 भागों में बांट सकते हैं, जैसे उत्तेजना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत या कौशल। तो उत्तेजना ये है कि हम ये क्रियात्मक पक्ष देख लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जल्दी उत्तेजित होता है या उसमें धैर्यशीलता है। नियंत्रण, वो अपने बात पर, अपने विचारों पर, अपनी वाणी पर कितना नियंत्रण रख पाता है। समायोजन में कि वो सबके साथ कैसे, किस तरह से एडजस्टमेंट कितना कर पाता है। स्वाभाविकरण, तो उसका जो वास्तविक स्वभाव है वो किस तरह का है। आदत और कौशल, उसकी आदतें कैसी हैं और उसमें कौन कौन से कौशल हैं, क्योंकि कई बार किसी किसी की आदतें खराब होती हैं लेकिन कौशल अच्छे होते हैं, और कई लोगों की आदतें अच्छी होती हैं लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का कौशल नहीं होता। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें केवल डिग्री या आपके कौशल से ही वो नहीं होता, ये सभी पक्ष जो हैं आपके मूल्यांकन में ज़रूरी होते हैं। तो आशा है कि आपको मूल्यांकन के ये पक्ष बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन का अगला पार्ट भी मैं बना दे रही हूँ जिसमें आपको और भी प्रश्नों का निवारण हो जाए।